दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थान भगवान श्री अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए सबरीमला आए हैं, जो भारत के सभी तीर्थों में सबसे अलग है, जहां हर साल लाखों भक्त कठिन उपवास और 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़कर भगवान श्री अयप्पा स्वामी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूं सबरीमला के पंबा बस स्टैंड पर। जब आप सबरीमला की यात्रा पर आएंगे तो आपको इसी पंबा बस स्टैंड पर आना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आ रहे हैं तो आपको यहां पंबा तक आना पड़ेगा। यहां बस स्टैंड के पास में ही पंबा नदी है, जहां से सबरीमला की यात्रा शुरुआत होती है। यहां पहुंचने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट कोट्यम रेलवे स्टेशन होगा, जो यहां से 2 से 3 घंटे की दूरी पर है। कोट्यम रेलवे स्टेशन से यहां आने के लिए कंटिन्यू बसेस मिलती है। अगर आपके शहर से कोट्यम के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं आ रही है तो फिर आप एर्नाकुलम स्टेशन तक भी आ सकते हैं या एर्नाकुलम एयरपोर्ट तक भी आ सकते हैं, और एर्नाकुलम के बाद फिर आप यहाँ पंबा तक बाय बस इजली 5 से 6 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैं पंबा बस स्टैंड पे हूँ। मैं आपको ये बस स्टैंड दिखा रहा हूँ और यहाँ से अब मैं नीचे जा रहा हूँ पंबा नदी की तरफ, जहाँ पे हम पंबा नदी का स्नान करेंगे और सबरीमला की यात्रा को शुरुआत करेंगे। तो चलते हैं अभी पंबा नदी के पास। भगवान अयप्पा स्वामी का मंदिर केरल राज्य के पुनकावनम जंगल में पंपा नदी के किनारे सबरीमला पर्वत पर है, जो केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम से 170 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन कोट्यम और चेंगानूर है, जो यहाँ पंपा से 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। सबरीमला की यात्रा में पंपा नदी का काफी महत्व है, इसलिए सारे भक्त पंपा नदी में स्नान करके ही अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पंपा नदी के पास भक्तों के सुविधा के लिए कॉमन टॉयलेट्स बने हैं और यहाँ भक्तों को रुकने के लिए 2 बड़े डॉर्मेट्री हॉल बने हुए हैं। लेकिन यात्रा के समय ये दोनों डॉर्मेट्री हॉल फुल ही रहते हैं। यहाँ आपको सामान रखने के लिए क्लॉक रूम मिल जाएंगे, जहाँ आप अपना सामान रखकर यात्रा के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ कैफे और रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पर आप नाश्ता और खाना कर सकते हैं। यहाँ पंपा नदी के पास एक हॉस्पिटल भी है, जहाँ सबरीमला में आए भक्तों का मुफ्त इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, ये है पवित्र पंबा नदी, जिसे पंपा नदी भी कहते हैं, और ये यहाँ सबरीमला का बहुत पवित्र, जैसे काशी में गंगा होती है वैसे ही यहाँ सबरीमला में पंपा नदी का महत्व है। और यहाँ पर नहाकर दिए जलाने की प्रथा है। लोग यहाँ पर नहाते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद दिए जलाकर अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं पंबा नदी पे हूँ और पंबा नदी में अगर आप सबरीमला में हैं तो यहाँ पर आपको नहाने की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। आपको नहाना इसी पंबा नदी में ही है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप पंपा नदी में स्नान करके ही अपनी यात्रा को शुरुआत कीजिएगा। सबरीमला की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें सभी भक्तों को 41 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत करके तुलसी माला की दीक्षा लेकर अपने सर पर घी और नारियल के बने प्रसाद इरीमुड़ी को रखकर नंगे पैर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। सबरीमला की यात्रा में पहला पड़ाव पंपा नदी के पास ही गणपति मंदिर आता है, जहां सारे भक्त गणेश जी की पूजा करके चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। यहाँ गणेश मंदिर पर ही सभी भक्तों का यात्रा रजिस्ट्रेशन परमिट चेक किया जाता है, जिसकी बुकिंग सभी भक्तों को आने से पहले ऑनलाइन करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अभी मैंने अपनी सबरीमला की यात्रा को शुरुआत कर दिया है। यहाँ आने पर एक गणपति मंदिर है। गणपति मंदिर में नारियल फोड़ने की प्रथा है और नारियल फोड़ने के बाद सिक्योरिटी चेक होता है। आपका जो विजिटर पास है उसको चेक किया जाता है और उसके बाद फिर ये यात्रा शुरू हो जाती है। तो अभी हमने यात्रा स्टार्ट किया है। अभी हम चलते हैं आगे और मैं आपको बताता हूँ कि सबरीमला की यात्रा में आपको क्या क्या रास्ते में देखने मिलेंगे। सबरीमला की पैदल यात्रा 5 किलोमीटर की है, जहां पूरे रास्ते पर शेड और चलने के लिए पक्के सीढ़ियां और सड़क बने हैं। यहां आपको जगह जगह पर खाने पीने की दुकानें, कार्डियो हॉस्पिटल और खास करके आयुर्वेदिक दवाओं से बने शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। और कुछ दूर ऊपर चलने के बाद आप नीलीमल्ला टॉप पर पहुंच जाएंगे।
तो दोस्तों सबरीमला की यात्रा स्टार्ट करके लगभग मुझे आधा घंटा हो गया है और मैं अभी तक 800 मीटर चल के ऊपर आया हूँ। और गणपति मंदिर के बाद हम अभी यहाँ पर पहुँचे हैं नीलीमल्ला टॉप। ये जो जगह है ये नीलीमल्ला टॉप है और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी की गई है, वॉशरूम है और कई सारे दुकानें हैं यहाँ पर। एक चीज़ जो सबरीमला में मैंने अभी तक देखा, जो 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग के पहले ही जो चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पर हर कोई किसी ना किसी की मदद करना चाह रहा है। तो और जो सबसे अच्छा चीज़ लगा कि जो लोग ऊपर आ रहे हैं वो ऑफकोर्स थके हुए हैं और जो नीचे जा रहे हैं वो नीचे जाते जाते समय अपने जो ये होते हैं गमछा होते हैं उससे लोगों को हवा देते हुए जा रहे हैं, ताकि जो लोग चल के आ रहे हैं, जो पसीना जिन्हें पसीना हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, उन्हें थोड़ा सा हवा मिल सके। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छा लगा लोगों का यहाँ पर देख के। उसके साथ कोई ग्लूकोन डी बांट रहा है, कोई पानी पिला रहा है और कोई किसी को जो केले वगैरह दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं नीलिमा टॉप पे हूँ और अभी हमें लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर और ऊपर जाना है। तो चलते हैं आगे। दोस्तों अभी मैं सबरीमला की ट्रैकिंग करते करते मैं पहुंचा हूँ अपाची मेडू और यहाँ पर मुझे मिले हैं सुमेश भाई। जो सुमेश भाई यहाँ के जो कार्डियो हॉस्पिटल है यहाँ पर अपना वर्क करते हैं और ये भी एक यूट्यूबर है जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। हाय और इनके चैनल का नाम है A to Z भारत। और ये सुमेश भाई अभी हमें यहाँ के बारे में बताएंगे कि क्यों यहाँ से ये जो चावल का गोला है फेंका जाता है। तो बताओ सुमेश भाई। जी ये सबरीमला में एक अच्छा ऐसा प्लेस है अपार्टमेंट। यहाँ जो लोग आते हैं, जो पक्षी वगैरह और उसके जानवरों के होता है, इसमें बहुत ये जंगल है। ये अराउंड 100 किलोमीटर के अंदर के सेंटर में जंगल है, इस जगह है ये घोड़ा जो इसलिए बेचते हैं, जो भगवान को दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके वहाँ की प्रजा है, इनके लोग हैं, उनको देने के लिए ये डालते हैं यहाँ। तो ये चीज़ है, इसके लिए यहाँ पर गोला फेंका जाता है। और ये भी यहाँ का बहुत, जब आप सबरीमला की यात्रा करेंगे तो ये अपाची मेडू बीच रास्ते में एक महत्वपूर्ण स्थान आता है। तो ठीक है, अभी मैं सुमेश भाई से मिला, अभी मैं आगे चलता हूँ। अपाची मेटू के आगे शबरी पीठम नाम का जगह आता है। कहा जाता है कि यहाँ पर रामायण काल में शबरी जी ने तपस्या की थी और भगवान अयप्पा स्वामी के अवतार के बाद ही शबरी को मुक्ति मिली थी। शबरी पीठम के आगे शरमकुटी नाम की एक जगह आती है जो सबरीमला की यात्रा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और ऐसी मान्यता है सबरीमला की यात्रा पर पहली बार आने वाले सभी भक्त यहाँ पर शर यानी बाण को जमीन में गाड़ते हैं। अगर आप सबरीमला की यात्रा पर पहली बार आ रहे हैं तो आप भी शरमकुटी में बाण गाड़ के ही आगे बढ़ें। शरमकुटी के आगे मंदिर में जाने का 2 मार्ग है। एक सामान्य दर्शन का रास्ता है और दूसरा 18 पवित्र सीढ़ियों से होकर मंदिर में जाने का रास्ता है। तो दोस्तों मैं श्री सबरीमला की ट्रैकिंग करके ऊपर मंदिर के पास आ गया हूँ और यहाँ पर आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से लाइन सेपरेट हो जाती है। ये जो लोग हैं यहाँ पर देखिए, ये जाली से जो लोग जा रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने 41 दिन का फास्ट रखा है और जो दीक्षा लिया हुआ है। इन्हीं लोगों को परमिशन मिलती है कि वो जो सबरीमला मंदिर के 18 पवित्र सीढ़ी है वो सीढ़ी को चढ़कर वो भगवान के दर्शन करेंगे। मैंने दीक्षा नहीं ली है, मैंने 41 डेज़ का फास्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए मुझे कॉमन लाइन से जाना पड़ेगा। मेरा दर्शन जो होगा वो कॉमन लाइन से होगा, मुझे वो पवित्र 18 सीढ़ी पर चढ़ने नहीं मिलेगा। तो मैं अभी कॉमन लाइन से जा रहा हूँ और मैं मंदिर में जाके दर्शन करूँगा। आप लोगों को बताता हूँ मैं आगे मंदिर कैसा है। सबरीमला मंदिर के 18 पवित्र सीढ़ियों का काफी धार्मिक महत्व है। इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर सभी दीक्षा लिए हुए भक्त भगवान अयप्पा स्वामी का दर्शन करते हैं और अपने 41 दिन के व्रत की समाप्ति करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन 18 सीढ़ियों में पहले 5 सीढ़ियां मानव शरीर के 5 इंद्रियों का प्रतीक है और अगले 8 सीढ़ियां क्रोध, प्रेम, लोभ, वासना, ईर्ष्या, घमंड, गौरव और स्वस्थ शरीर का प्रतीक है। अगले 3 सीढ़ियां इच्छा, जुनून और निसरता का प्रतीक है और अंतिम 2 सीढ़ियां ज्ञान और अज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसी भी मान्यता है भगवान अयप्पा स्वामी के 18 हथियार थे और ये सीढ़ियां उन 18 हथियारों का प्रतीक है, जहां हर सीढ़ियों पर भक्त अपने आप को आत्मसमर्पण के भाव से पैर रखते हुए ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते हैं।
और यहीं पास में सामान्य दर्शन की भी लाइन है, जहां से दीक्षा ना लिए हुए भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर आकर पवित्र सीढ़ी का रास्ता और सामान्य दर्शन का रास्ता एक हो जाता है और दोनों ही रास्तों से आने वाले भक्त एक साथ भगवान अयप्पा स्वामी के दिव्य दर्शन का लाभ लेते हैं। सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। यहाँ पर 10 साल से कम और 50 साल से अधिक उम्र की महिलाएं ही मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। यहाँ सबरीमला में अयप्पा मंदिर के अलावा कन्नीमेल गणपति, नागराज मंदिर, मल्लिकापुर तम्मा देवी, नवग्रह देवत और एक मुसलमान संत जो भगवान अयप्पा स्वामी के भक्त हुआ करते थे, बाबर स्वामी का भी मंदिर है। यहाँ मंदिर के पास में ही अन्नदान मंडलम है, जहाँ सबरीमला की यात्रा पर आए भक्तों को भोजन का प्रसाद मुफ्त में कराया जाता है। और यहाँ अन्नदान मंडलम के पास ही सबरीमला मंदिर का प्रसाद भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, श्री अयप्पा स्वामी के दर्शन करके मैं अभी मंदिर के बाहर आ गया हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे लाइन में, 15 से 20 मिनट में हम सिविल लाइन से अंदर गए और अंदर हमने काफ़ी अच्छे से दर्शन किया। मंदिर में गर्भगृह में किसी को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कराया जाता है। कहते हैं सबरीमला पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आया और बहुत आसानी से मेरा दर्शन हुआ। मैं रात में यहाँ पहुँचा, फिर सुबह मैंने पंबा नदी में स्नान किया और फिर तैयार होकर अपने सारे सामानों को मैंने लॉकर्स में रख दिया और उसके बाद फिर मैं चलकर आराम से 3-4 घंटे में ऊपर पहुंच गया और ऊपर आने के बाद 15 मिनट में दर्शन हो गया। तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं बिल्कुल अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। और थोड़ी सी पंबा में फैसिलिटीज़ की कमी है, वहाँ पर रहने की सुविधा नहीं है। जब मैं नीचे आया था तब मैं थोड़ा परेशान था और मैंने देखा था कि काफ़ी लोग भी परेशान थे, क्योंकि नहाने के लिए सिर्फ पंबा नदी में ही आपको नहाना है, बाहर नहाने की कोई सुविधा नहीं है। और उसके अलावा फिर बाथरूम, टॉयलेट्स वगैरह की भी वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम थी। और रुकने के लिए जो हम रात को आए तो हमें सोने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पे कोई होटल्स वगैरह नहीं है। लेकिन बाद में जब हम यात्रा शुरू किए सब कुछ अच्छा लगने लगा और बहुत बढ़िया लगने लगा। अब दोस्तों, आज के वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ पंबा में। तो दोस्तों, ये था मेरा सबरीमला दर्शन का वीडियो और हमने सबरीमला, आज के वीडियो में हमने सबरीमला के दर्शन किए। तो ये मेरा सबरीमला में फर्स्ट विजिट था और मैंने अपने फर्स्ट विजिट में ट्राई किया कि मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कवर करूं। अगर फिर भी मुझसे कुछ चीज़ छूट गई होगी तो आई एम वेरी सॉरी। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ और फिर हम मिलते हैं दोबारा किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड डे, सी यू। जय स्वामी शरणम अयप्पा।